शुभोदय छात्रों। कल हम माँ मुझे आने दे पाठ की जानकारी किए थे। इस पाठ में पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया गया है, पाठ किस तरह का पाठ है और इसके कवयित्री कौन है, कवयित्री के साहित्यिक परिचय की जानकारी भी किए थे और पाठ का विषय क्या है, मतलब इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, इसकी जानकारी किए थे। और पाठ जो है कविता को गाकर सीख चुके थे। कविता में शुरुआत में जो है ना वो कविता पहले स्टांजा शुरू किए थे, समझ में रहे। इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, भ्रूण हत्याओं के रोक को वर्णन किया गया है। ओके, भ्रूण हत्याओं के वर्णन को रोक किया गया है। रोकने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर एक बार पाठ के कल क्या सीख चुके हैं उसकी जानकारी फिर एक बार करेंगे, आवृत्ति करेंगे और उसके बाद पाठ आगे चलेंगे, पाठ में आगे चलेंगे हम। ठीक है, एक बार सुनिए। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फालूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और टुमकते कदमों में, मेरी किलक और टुमकते कदमों में, घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के धम, भाई की उदंडता के कारण सदियों से, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। और आगे देखिए, पूछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा, आंखों की कोरों से, आने तो दे दे माँ, आने तो दे दे माँ, आने तो दे दे माँ, धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में, तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर आसमान के अक्स मैंने देख लिए माँ, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। और उसके बाद देखिए, माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से, कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला,
रंगों सा चटकीला हूँ, पर आने तो दे माँ, डर मत माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। इस तरह इस गेय को, इस गीत को गा सकते हैं। अब कल जो है माता से गर्भस्थ बेटी माता से विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? माँ मुझे बाहर आने की मौका दीजिए। अगर मैं बाहर आती तो मैं क्या कर सकती हूँ? हरियाली बनकर तेरे आंगन में फैलूंगी और खुशबू बनकर तेरे आंचल में, साड़ी के आंचल में लिपटूंगी हमेशा। और मेरी किलक और टुमकते कदमों से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। अगर मैं आपके गर्भ से बाहर आती तो मेरी किलकारी शाउटिंग और टुमकते कदमों से, टुमकते टुसक भरे कदमों से, बच्चे जो है चलने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं, फिर उठने के लिए कोशिश करते हैं, फिर चलने के लिए कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इस तरह टुमकते कदमों से और ये घर में जो सन्नाटा फैल गई है वहाँ निकल जाएगा। और सदियों से भाई की उद्दंडता के कारण भाई को देखते ही पिता के मन में दम्भ फैल गई है, गर्व फैल गई है, वो भी निकल जाएगा। इस तरह का किसने कहा? बेटी अपनी माता से कह रही है, गर्भस्थ बेटी अपनी माता से कह रही। और उसके बाद क्या कहा? पोंछ दूंगी अंधेरा, पोंछ दूंगी अंधेरा, पोंछना, वाइपिंग, वाइपिंग। जैसा मैं इसे लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ? पोंछता हूँ इसे, है नहीं? उसी तरह पोंछ दूंगी अंधेरा। अंधेरा बोले तो डार्कनेस, अंधेरे का अर्थ है, शब्दार्थ लिख लीजिए, अंधेरा। अंधेरा बोले तो डार्कनेस। इसका दूसरा अर्थ भी है तम, ओके, तम, और अंग्रेजी में डार्कनेस, डार्क, अंधेरा। अंधेरा, पोंछ दूंगी अंधेरा। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैल गई है उसे मैं मिटा सकती हूँ अगर मैं बाहर आती तो। जो तेरे माथे के, माथा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे माथा, माथा, ये माता यहाँ पे महाप्रांता है। अगर अल्प प्रांता है तो उसका अर्थ जो है मदर। यहाँ पे माथा महाप्रांता है तो इसका अर्थ जो है ललाट, बोले तो फोरहेड, ललाट कह सकते हैं, यानी फोरहेड, फोरहेड। जो तेरे माथे के सिलवटों में, सिलवट ऐसे देखिए, यहाँ पे सिलवटों में फोल्ड्स आता है माथे पर, फोरहेड पर। सो सिलवटों में जो सिमटा है, सिमटा, सिमटना, इसका अर्थ है गैदर, गैदर्ड, सिमटना, ओके, सिमटना, सिमटना का अर्थ है टू गैदर, टू गैदर, सो गैदरिंग। जो सिमटा है तेरे सिलवटों में, माथे की सिलवटों में जो अंधेरा सिमटा है, इसका अर्थ है अंधेरा फैल गई है, मैं उसे मिटा सकती हूँ। तेरे माथे के, माथा बोले तो ललाट है, उसका अर्थ है फोरहेड। और सिलवट, सिलवट का अर्थ है फोल्ड, सिलवट, सिलवट, फोल्ड, फोल्ड्स कहते हैं। उसमें जो है अंधेरा फैल गए उसे मैं उसे क्या कर सकती हूँ? पोंछ, पोंछना, इसका अर्थ है निकालना, मिटा सकती हूँ। और कभी कभी झर जाता है, कभी कभी, समटाइम्स, समटाइम्स, कभी कभी बोले तो समटाइम्स, कभी कभी क्या है? झर जाता है, झरना, टू फॉल, झरना, झरना बोले तो टू फॉल। कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, यह जो है
पुनरुक्ति शब्द है। कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी क्या जर जाता है? ओस की बूंदों सा। ओस, ओस बोले तो ड्यू, ओस बोले तो ड्यू। जैसा हम देख सकते हैं सर्दी में, इसका अर्थ है शीतकाल में पत्तों के ऊपर, पत्तों के ऊपर जो पानी को बूंदने को हम देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। ओस का अर्थ है ड्यू, ओस, ड्यू। ओस की बूंदों सा, बूंद, बूंद का अर्थ है, बूंद का अर्थ है ड्रॉप, ड्रॉप। ओस की बूंदों सा, आंखों की कोरों से, आंखों की, आंख बोले तो आई, कोरों से, कोरो मीन्स एड्ज, एड्ज किनारा, एड्ज। आंखों की कोरों से, कभी कभी तुम्हारे आंखों की कोरों से ओस की बूंदों से झर जाता है। क्या झर जाता है? यहाँ पे क्या झर जाता है? आंखों से बूंदे झर जाता है नहीं? इसका अर्थ है क्या है? रोते समय, है नहीं? रोते समय आंखों से बूंदे नीचे गिर जाते हैं। सो यहाँ क्या कहा उसने? लड़की क्या कह रहे हैं? तेरी आंखों की कोरों से ओस की बूंदों सा कभी कभी झर जाता है, उन्हें भी मैं क्या कर सकता हूँ? मिटा सकता हूँ। इसका अर्थ क्या है? मैं अगर बाहर आती तो तुम्हारे दुख को मैं मिटा सकती हूँ। तो इसके वास्ते मुझे आने तो दे, मुझे आने की मौका दीजिए, अपने गर्भ से, तुम्हारे गर्भ से बाहर आने के मौका दीजिए। तो इस तरह कह रहे हैं। धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास। धुल जाएगा, धोना टू वॉश, धुल जाएगा, धुलना टू बी वॉश, धुल जाएगा, वॉश्ड अवे। क्या है? सारा का सारा, सारा बोले तो होल, कंप्लीट, होल, कंप्लीट। क्या है? रुकीला एहसास, रुकीला, इसका अर्थ है कठिन, हार्ड, रुकीला, रुक प्लस एला, रुकीला, रुकीला। इसका अर्थ है कठिन यानी कठोर, हार्ड, कठिन यानी कठोर। रुकीला एहसास, रुकीला एहसास, एहसास अनुभूति, अनुभव, एक्सपीरियंस, एहसास, एहसास बोले तो अनुभूति कह सकते हैं यानी अनुभव कह सकते हैं। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है? एहसास बोले तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एहसास, एहसास, एक्सपीरियंस, अनुभूति। और क्या है? सारा का सारा रुकीला एहसास धुल जाएगा। एक्सपीरियंसेस, हार्ड एक्सपीरियंसेस, डिफिकल्टीज, यस, क्या हो जाएगा? धुल जाएगा, विल बी वॉश्ड अवे। अगर मैं बाहर आती तो तुम्हें जो अनुभूतियाँ है, कठोर अनुभूतियाँ है, वो सभी निकल जाएगा। और अकड़ीला मिजाज, अकड़ीला, अकड़ प्लस ईला, अकड़ीला, अकड़ीला मिजाज। मिजाज बोले तो स्वभाव, नेचर, मिजाज, मिजाज स्वभाव, इसका अर्थ है नेचर, स्वभाव। जो है अकड़ीला मिजाज, अकड़ीला मिजाज, अकड़ीला, अकड़ बोले तो प्राइड, गर्व, समझ रहे? अकड़ीला मिजाज जो चिपका है, चिपकना, स्टिक्ड वॉल, ये दीवार है, दीवार पर क्या चिपका है? अकड़ीला मिजाज। अकड़ बोले तो, अकड़ बोले तो, अकड़ का अर्थ है प्राइड, गर्व, चिपका हुआ है। पहले इसका पहले हम चर्चा किए थे, पिता के मन में गर्व है भाई को देखकर, वो भी निकल जाएगा। घर की सारी दीवारों, ये दीवार है, दीवार, दीवार में जो गर्व चिपका हुआ है वो निकल जाएगा। सारी की सारी
दीवार, दीवार बोले तो वॉल। बंद दरवाजों, बंद, बंद का अर्थ है क्लोज्ड, क्लोज्ड। बंद दरवाजों, दरवाजा बोले तो डोर, डोर। और खिड़कियों में, खिड़की विंडो, खिड़की का अर्थ है विंडो। दरवाजा डोर, खिड़की विंडो। दरवाजों में और खिड़कियों में, दरवाजा लिख लीजिए, दरवाजा डोर। और खिड़की, खिड़की बोले तो विंडो, विंडो। खिड़कियों में दीवार, दीवार बोले तो वॉल, वॉल। दीवारों में, दरवाजों में और खिड़कियों में जो अकड़ीला मिजाज चिपका है, घरवेला मिजाज स्वभाव चिपका है, वह भी निकल जाएगा। समझ में आ रहे? किसने कहा बातें? गर्भस्थ बेटी अपनी माँ से कह रही है, तेरी आंखों में तैरते, तेरे आंखों में तैरते, तैरना स्विमिंग, तैरना बोले तो स्विमिंग। तेरे आंखों में तैरते, तेरे आंखों में तैरते हुए क्या देखा मैंने? समुंदर, समुंदर बोले तो समुद्र, सागर, ओशन। समुंदर, समुद्र करते हैं, समुद्र का रूप है सागर, ये जो है ओशन, समुद्र, सागर। और आसमान, आसमान का अर्थ है नभ, आकाश, नभ, स्काई। तेरे आंखों में तैरते मैं किसको देखा? समुंदर और आसमान के अक्स, अक्स बोले तो इमेज, अक्स का अर्थ है चित्र, इमेज। अक्स बोले तो इमेज यानी चित्र, अक्स, अक्स का अर्थ है चित्र और इमेज, पिक्चर, इमेज और पिक्चर। तेरे आंखों में तैरते, तेरे आंखों में तैरते हुए मैं समुंदर और आसमान के अक्स देखा हूँ। समुंदर ये धरती पर रहता है, समुंदर ओशन, और आसमान ऊपर रहता है। ये दोनों का चित्र मैं तेरे आंखों में तैरते हुए देख लिया हूँ। मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ। दूर पार, दूर, दूर बोले तो फार, दूर का अर्थ है फार, सो फार, सो फार, दूर का अर्थ है फार, डिस्टेंस, फार। सो दूर मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। उस झिलमिलाती दुनिया में, झिलमिलाती बोले तो शाइनिंग, चमकना, झिलमिलाना, चमकना, झिल मिलाना, इसका अर्थ है चमकना, मतलब शाइनिंग। दुनिया, दुनिया बोले तो वर्ल्ड, दुनिया, विश्व यानी जग, वर्ल्ड। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस झिलमिलाती दुनिया में, झिलमिलाती दुनिया में मैं दूर पार जा सकती हूँ, और एक चमकीले दुनिया में मैं दूर जा सकती हूँ। और जाकर क्या करती हूँ? मैं ला सकती हूँ वहां से, ला सकती हूँ, लाना, ब्रिंग, आई कैन ब्रिंग, मैं वहां से ला सकती हूँ। इस दुनिया में किसी भी जगह दूर में जा सकती हूँ और जाकर वहां से ला सकती हूँ चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, तेरे सपनों के, सपना, स्वप्न, ड्रीम, सपना, इसका अर्थ है स्वप्न, बोले तो ड्रीम। तेरे सपनों के, तेरे सपनों के टुकड़े, टुकड़े बोले तो पीसेस, पीसेस, तेरे सपनों के टुकड़े मैं वहां से ला सकती हूँ। इस झिलमिलाती दुनिया में मैं किसी भी जगह को जा सकती हूँ और जाकर वहां से
तेरे सपनों के टुकड़े मैं ला सकती हूँ। समुंदर की लहरों के, समुंदर की लहरें, लहरा बोले तो वेव, नहीं लहर बोले तो वेव, लहरें वेव्स, लहरें, लहरें बोले तो वेव्स। समुंदर की लहरों के थपेड़ों से, थपेड़ मारना, थप्पड़ मारना, डैश एस, समुंदर की लहरों के थपेड़। अगर समुद्र के पास गए तो वहाँ पे वेव्स आते, लहरें आते, एक बार ऊपर उठते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, ऊपर उठकर फिर नीचे गिरते हैं। सो ये जो है हम कहते हैं थपेड़। थपेड़ों के ढूंढ सकती हो, ढूंढना, तलाश, टू सर्च, ढूंढना, ढूंढना बोले तो टू सर्च, ढूंढना, टू सर्च। समुंदर की लहरों में मैं ढूंढ कर लाती हूँ, तलाश करके मैं लाती हूँ। क्या लाती हूँ समुंदर की लहरों में बोले तो मैं मोती और सीपी, मोती पेरल, मोती बोले तो पेरल्स, नहीं शाइनिंग पेरल्स, और सीपी शेल्स, सीपी बोले तो शेल। समुंदर में हम देख सकते हैं, शेल्स को देख सकते हैं, नदियों में नहीं तो समुंदर में। वहाँ से मैं मोतियों को और सीपी को ला सकती हूँ। लिख लीजिए मोती, मोती बोले तो पेरल, मोती या पेरल्स, मोती का अर्थ है पेरल, और सीपी शेल, सीपी का अर्थ है शेल, समझ में रहे। सो मैं वहां जाकर क्या ला सकती हूँ, समुद्र से मोती और सीपी ला सकती हूँ। और नाविकों के किस्से, नाविक, समुद्र में नाव को चलाने वाले को हम नाविक कहते हैं, सेलर, नाव को चलाने वाला नहीं तो सेलर, नाविक, नाविक बोले तो सेलर, सेलर। नाविकों के किस्से, सेलर्स, समझ आ रहे हैं। नाविकों के किस्से, किस्सा बोले तो कहानी, स्टोरी, किस्सा, कहानी, स्टोरी, किस्सा बोले तो कहानी है, स्टोरी है। वहाँ जाकर समुद्र में थपेड़, लहरों के थपेड़ों में मैं मोती और सीपी और नाविकों को, किस्सों को ढूंढ कर मैं लाती हूँ। कर सकती हूँ माँ, आई कैन डू इट, कर सकती हूँ। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ बोले तो एवरीथिंग। रोशनी सा, रोशनी का अर्थ है प्रकाश, ब्राइटनेस, रोशनी, रोशनी का अर्थ है प्रकाश, यानी ब्राइटनेस। रोशनी सा, रोशनी सा बोले तो लाइक, सो रोशनी सा, चमकीला, चमकीला बोले तो शाइनिंग, एवरीथिंग आई विल मेक शाइन, रोशनी सा। लाइक आप देखिए दोपहर में सूरज की किरणों से चमकते रहते हैं, है ना, तो उस तरह मैं सब कुछ रोशनी, रोशनी सा चमकीला बना सकती हूँ। रंगों सा चटकीला हो, रंग, कलर, रंग, कलर, रंगों सा। चटकीला हो, चटकीला, अट्रैक्टिव, आकर्षित, अट्रैक्टिव, चटकीला। इफ इट इज कलरफुल विल अट्रैक्ट, राइट। रंगों को देखने से, कुछ रंगों को देखने से हम उसके ओर आकर्षित होते हैं। सो मैं सब कुछ रोशनी सा चमकीला बना सकती हूँ, और रंगों सा, रंग जैसे चटकीला, चटकीला इसका अर्थ है आकर्षित, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन, ओके। सो सब कुछ, अगर कोई हरियाली से
जो सीनरी है तो उसे हम उसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। पहाड़ों पर जैसे पेड़ पौधे हैं तो भी उसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, है नहीं। सो इस तरह सब कुछ मैं रोशनी सा चमकीला बना सकती हो और रंगों सा आकर्षित, कलरफुल और आकर्षित। ओके, एवरीथिंग आई विल मेक कलरफुल। पर आने तो दे मां, बट लेट मी कम आउट। लेकिन मुझे आपके गर्भ से, आपके कोख से बाहर आने के मौका दीजिए। डर मत, डोंट गेट फियर। ओके, विदाउट एनी फियर, माँ मुझे आने दे, लेट मी कम आउट। समझ में आ रहा है? माँ मुझे आने दे। क्या सीख लिए? फिर एक बार देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीख लिया। एक गर्भस्थ बेटे अपने माता से विनती कर रही है कि माँ मुझे बाहर आने के मौका दीजिए। अगर मैं बाहर आती तो तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी और आंचल में खुशबू बहनकर लिपटूंगी और मेरी किलक और कदमों से, मेरे नन्हे मुन्ने बातों से और कदमों से क्या हो सकते हैं, घर का सन्नाटा निकल जाएगा। और अब तक पिता के मन में जो दम्भ गर्व फैल गई है, भाई को देखते ही वह भी निकल जाएगा। और तेरे माथों की सिलवटों में जो अंधेरा चिपका हुआ है उसे भी मैं निकाल सकती हूँ। और आंखों से जो है बूंद निकलते हैं उन्हें भी मैं मिटा सकती हूँ। अब तक जो रुकीला एहसास है, जो कठोर अनुभव है तुम्हारे लिए, वो सभी मिट जाएगा, निकल जाएगा। और अब तक घर में जो है अकड़ीला मिजाज चिपका हुआ है, सब दीवार, दरवाज़ों और खिड़कियों में, इसका अर्थ है घर में, और वो भी निकल जाएगा अगर मैं बाहर आती तो। और उसके बाद क्या कहते हैं, तेरे आंखों में तैरते हुए मैंने क्या देखा, समुंदर और आसमान के अक्स चित्रों को मैंने देख लिया हूँ। मैं यहाँ से इस जग में कोई भी जगह, इसका अर्थ है दूर में जा सकती हो और वहाँ से तेरे सपनों के टुकड़े, चमकीले टुकड़े ला सकती हो। और समुंदर के तपेड़ों में, लहरों के तपेड़ों से मैं मोती और सीपी ला सकती हो और वहाँ से नाविकों के किस्से भी ला सकते हो। वहाँ से मैं सब कुछ रोशनी जैसे चमकीला बना सकते हो और रंग जैसे कलरफुल, चटकीला बना सकते हो। समझ में रहे या? लेकिन मुझे अपने गर्भ से बाहर आने के मौका दीजिए। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि इस पाठ का सारांश आपको समझ में आया। ठीक है, आप इसमें व्याकरण देखिए, आपके किताब में दिया गया है भाषा की बात, उसकी जानकारी करेंगे। भाषा की बात जो है, भाषा की बात बोले तो व्याकरणांश है। भाषा की बात, पहला आ में कोष्ठक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। सूचना, इंस्ट्रक्शंस, कोष्ठक ब्रैकेट के, कोष्ठक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। यहाँ पहला देखिए, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बोले तो समान अर्थ वाले शब्द है। पर्यायवाची शब्द बोले तो समान अर्थ वाले शब्द है। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्द यहाँ पे दिया गया है। पहला देखिए, खुशबू, इसका पर्याय शब्द जो है, पर्याय शब्द सुगंध, और दूसरा महक, सुगंध और महक, ये जो है पर्याय शब्द है। और उसके बाद समुंदर, दूसरा समुंदर, समुंदर का पर्याय शब्द जो है सागर, यानी समुद्र, सागर और समुद्र।
और तीसरा देखिए दम्भ। दम्भ बोले तो इसका अर्थ है गर्व, यानी अकड़। अकड़ ये जो है पर्याय शब्द है, पर्याय शब्द दिए गए है। इसमें जो पर्याय शब्द है दिया गया है ये है। और उसके बाद दूसरा देखिए वचन बदलिए। दूसरा यह पहले जो है पर्यायवाची शब्द है और दूसरा वचन बदलिए। वचन बोले तो वस्तु की संख्या के बारे में बताते हैं। अगर एक ही वस्तु के बारे में बताते हैं तो एक वचन है। एक ही वस्तु के बारे में बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। एक से ज़्यादा वस्तुओं के जानकारी देने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। बहु बोले तो मैनी, बहु बोले तो ज़्यादा मैनी, एक बोले तो एक ही है। समझ में रहे या? और यहाँ देखिए सदी। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, एकारांत शब्द इसके अंत में ये है। इस तरह के शब्दों को जब हम बहुवचन में बदलते हैं इसे छोटी ई में बदलना है ना, अक्षर के पहले ए की मात्रा लगाना है जिस तरह, और या जोड़ना है। सदियाँ, सदी, सदियाँ, ए को या में बदलना, सदियाँ। मोती, मोती, मोतियाँ। यहाँ देखिए यहाँ एक वचन है और ये बहुवचन है, मोती, मोतियाँ। और इसके बाद किस्सा, किस्सा, किस्से। किस्से बहुवचन है, यहाँ किस्सा एक वचन है। सदी, सदिया है। मोती का बहुवचन मोतियाँ और किस्सा का बहुवचन किस्से। ये जो है पहली आ। और उसके बाद यहाँ दूसरे आ देखिए, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। सूचना पढ़ना है, उसके अनुसार कीजना है। इसमें पहला जो है समास विग्रह करके समास लिखिए। समास विग्रह करके समास लिखना है। आगे जानकारी करेंगे समास के बारे में। यहाँ और 9वीं कक्षा में भी आपको जानकारी दी गई है। समास जो है विग्रह करके, समास विग्रह करके क्या करना है, समास का नाम लिखना है। कौन सा समास हो सकता है, जैसा यहाँ दिए गए देखिए, मोती सीपी, ये जो है समास। इसका समास विग्रह, समास विग्रह इसका अर्थ क्या है, मोती और सीपी, मोती और सीपी। इसमें दोनों शब्द प्रधान है, ये दो शब्द प्रधान है। तो इस तरह के जो है, इस तरह के समास को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। ये जो है द्वंद्व समास है। मोती और सीपी द्वंद्व समास है। यहाँ एक प्रकार का समास दिया गया है, मोती और सीपी द्वंद्व समास। और उसके बाद देखिए यहाँ दूसरी ता प्रत्यय का प्रयोग समझिए और 3 शब्द बनाइए। यहाँ दिए गए देखिए, उद्दंडता। उद्दंड में ता जोड़ने से उद्दंडता, जैसा उद्दंड प्लस ता, ये उद्दंडता बनते हैं। समझ में आ रहे, उद्दंड प्लस ता
ता जोड़ने से उद्दंडता। तो इस तरह ता प्रत्यय वाले शब्दों को समझना है और ता से अंत होने वाले और कुछ प्रत्ययों को लिखना है। यहाँ देखिए उद्दंडता, इसमें ता प्रत्यय है। विशेषता, ता प्रत्यय है। कोमलता, कोमल प्लस ता, कोमलता, ता प्रत्यय है। मधुरता, मधुरता में भी मधुर प्लस ता प्रत्यय। तो इसी तरह और कुछ प्रत्यय लिखना है, और कुछ प्रत्यय लिखना है। जैसा पहले इन्हें लिखेंगे। उद्दंडता जो है इसमें कौन से है? उद्दंडता, इसमें ता प्रत्यय है। और विशेषता, इसमें भी ता प्रत्यय है। कोमलता, इसमें भी ता प्रत्यय है। और मधुरता, मधुरता में भी ता प्रत्यय है। उसी तरह ये पुस्तक में दिए गए हैं। मित्रता, मित्रता में ता प्रत्यय है। मित्रता, ता इस दे। और उसके बाद मानवता, मानवता में भी ता, मानव प्लस ता। और उसके बाद शीघ्रता, शीघ्रता में भी ता प्रत्यय है। शीघ्रता में भी ता प्रत्यय है। ये ता प्रत्यय वाला शब्द है। और भी लिख सकते हैं, जैसे प्रत्येकता, प्रत्येक में ता जोड़ने से प्रत्येकता, ये प्रत्यय है, समझ में आ रहा है? प्रत्येकता। शत्रुता, शत्रुता में भी ता प्रत्यय है। ये जो है पाठ में कुछ ता से अंत होने वाले प्रत्यय शब्द दिए गए, प्रत्ययों से प्रत्यय जुड़ने वाले शब्द दिए गए हैं। उसी तरह हम भी कुछ ता अंत वाले शब्दों को लेके थे, ता प्रत्यय वाले शब्दों को। जैसा देखिए उद्दंडता में ता प्रत्यय है। विशेषता, ता प्रत्यय है। कोमलता में ता प्रत्यय है। मधुरता, मधुर प्लस ता प्रत्यय है। मित्रता, मित्र प्लस ता। मानवता, मानव ता। शीघ्रता, शीघ्र में ता जोड़ने से शीघ्रता। उसी तरह प्रत्येकता, प्रत्येक में ता जोड़ने से प्रत्येकता। शत्रुता, शत्रु में ता जोड़ने से शत्रुता। ये जो है ता से अंत होने वाले प्रत्यय है, ता से अंत होने वाले प्रत्यय। और उसके बाद ई देखिए, कविता में आए भाववाचक संज्ञाओं को लिखिए। 3 भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं। ये भाववाचक संज्ञा बोले तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये संज्ञा के दशा को नहीं के बारे में बताते, अवस्था यानी दशा यानी गुण के बारे में बताते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, समझ में आ रहे? जैसा देखिए इसमें जो भाववाचक संज्ञाएं है, उद्दंडता, एक जो है उद्दंडता, उद्दंड। एक बात ध्यान में रखना है, ता से अंत होने वाला शब्द ऐसा भी भाववाचक संज्ञा है, ता से अंत होने वाला शब्द। लेकिन पाठ में जो आए हैं उन्हें ही लिखना है। और हरियाली, हरियाली, हरा से हरियाली, हरियाली, हरियाली भाववाचक संज्ञा है। और मिजाज, मिजाज, नेचर, नेचर। और एहसास, एहसास, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ओके, एहसास ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञाएं पाठ में दिए गए हैं। और उसके बाद देखिए पाठ में रुकेला, अकड़ीला जैसे शब्दों में ईला प्रत्यय है। अब ई प्रत्यय वाले देखे थे। ईला प्रत्यय, रुक प्लस ईला रुकेला, अकड़ प्लस ईला
अकड़ीला। जैसा देखिए रुक प्लस ईला, रुक शब्द में ईला जोड़ने से रुकीला बनते हैं, रुकीला। अकड़ में ईला शब्द जोड़ने से अकड़ीला बनते हैं। तो उसी तरह पाठ में जो ईला से अंत होने वाले शब्द जो है, ईला प्रत्यय जुड़ने वाले शब्दों को लिखना है। समझ में आ रहे? ईला प्रत्यय वाले शब्द मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ईला प्रत्यय, ईला प्रत्यय वाले शब्द, मिटा दो इसे, ईला प्रत्यय वाले शब्द, ईला प्रत्यय वाला शब्द। जैसे देखिए एक जो है चमकीला, चमकीला, इसमें ईला प्रत्यय, चमक प्लस ईला, चमकीला, चमक प्लस ईला, चमकीला। मिटा दूं, चमक प्लस ईला, चमकीला। इसमें ईला प्रत्यय है। और चटकीला, चटकीला, इसमें भी चटक प्लस ईला, ईला प्रत्यय है इसमें भी। तो इस तरह ये प्रत्यय जोड़ने वाले शब्द है, ईला प्रत्यय वाले शब्द है, ईला प्रत्यय वाले शब्द है। और इसमें पुनरुक्ति शब्द और युग्म शब्द भी है, उनके जानकारी करेंगे अगर ये हो गए तो। ओके, युग्म शब्द, यहां देखिए युग्म शब्द, कंबाइंड वर्ड्स, जॉइंट वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स, अगर अलग अलग शब्दों को एक स्थान पर लिखे तो वो युग्म शब्द है। जैसे मोती, सीपी युग्म शब्द है। और दूर पार, दूर पार, दूर अलग है, पार अलग शब्द है, दूर पार, ये जो है युग्म शब्द है। और देखिए इसमें पुनरुक्ति शब्द भी है, पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द बोले तो एक ही शब्द फिर दो बार आए तो उसके साथ में आए तो साथ साथ में आए तो उसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। जैसे कभी कभी, कभी कभी एक ही शब्द है, कभी कभी, इसका अर्थ जो है समटाइम्स, कभी यही शब्द फिर उसके साथ में आए तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति शब्द कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द है। ठीक है, ओके। या मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया। तो 3 पाठ हो चुके हैं। आपको क्या करना है, ये पाठ को फिर एक बार पढ़ना है, पढ़कर सारांश ग्रहण करना है। ठीक है, और बाकी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। समझ में आ रहे? जो दिए गए प्रश्न है पाठ के अंत में उनका उत्तर लिखना है। ठीक है, या घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।